सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहा हूं। राजभर जी इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद हैं। राजभर जी ने आज एक बड़ा सियासी बयान दिया है, इस पर मैं आज चुभते हुए सवाल करने वाला हूं। राजभर जी, सबसे पहले विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी, आपके पूरे स्टाफ को भारतीय समाज पार्टी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, तो राजभर जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि क्या अब आप भाजपा के साथ दोबारा हाथ मिलाने जा रहे हैं या मिलाने वाले हैं या हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं शुरू से कह रहा था कि जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, घरेलू बिजली का बिल माफी के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा के सवाल पे, पुलिस के बॉर्डर सीमा जो है उसको समाप्त करने के सवाल पे, जो कर्मचारी 8 घंटा ड्यूटी करते हैं वही ड्यूटी पुलिस से 8 घंटा ड्यूटी साप्ताहिक छुट्टी के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में गुजरात और बिहार की तरह पूर्ण शराबबंदी के सवाल पे, कल तक मैं सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस को बताता था इनके साथ। आज मैंने देखा कि अब इन मुद्दों को सत्ता में बीजेपी, अगर इसको बीजेपी भी लागू करे, सामाजिक हित की बात अगर ये लागू करे, तो उनके साथ भी जाने में कोई गुरेज नहीं है। जी, कभी आपने भाजपा से हाथ मिलाने को आत्मघाती कदम करार दिया था, अब आपके तेवर अलग हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि क्या भरोसा आपको मिला है, आपका रुख बदल गया, ये हम आपसे जानना चाहते हैं राजभर साहब। नहीं, भरोसा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आदमी, या कहावत एक है कि बिल्ली गर्म दूध पीते समय जल जाती है तो माठा फूंक फूंक के पीती है। अब ओम प्रकाश राजभर ने जो अनुभव किया है, अनुभव से सीख लेकर के अब हम बात नहीं काम पर विश्वास करते हैं। जो वादा करे, जो घोषणा करे कि हम इस काम को करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से आकर के प्रेस करे कि ये चीज़ें हम करने जा रहे हैं, तब उसके बाद विचार कर सकते हैं। ऐसे हवा हवाई में हम कोई बात नहीं कर सकते। जी, आपने कहा कि पहले हम मोर्चे की ताकत पैदा कर रहे थे। क्या जो चुभने वाले कड़वे बयान आपने भाजपा को लेकर दिए, क्या वो आपकी रणनीति का हिस्सा थे? क्या माना जाए राजभर साहब? नहीं, देखिए, कभी कभी जैसे मकान में आग लग जाती है तो पानी दो तरह के होते हैं, एक गंदा और एक सफ़ेद। जी, साफ पानी। तो लोग कहते हैं गंदा पानी का उपयोग नहीं, लेकिन गंदे पानी का आग बुझाने में भी उपयोग किया जाता है। तो आज ज़रूरत है समाज में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कैसे लागू हो, जो उत्तर प्रदेश में 79 जातियां हैं उनको हिस्सेदारी कैसे मिले। जी, सबके जो हमारे खंघार हैं, आरक हैं, अर्कबंसी हैं, बंजारा है, बहेलिया है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, राजभर है, चौहान है, प्रजापति है, पाल है, जो हमारे नाई है, गोंड है, लोहार है, कमकर है, कश्यप है, इनको हिस्सेदारी कैसे मिले, इस पे बार बार हम प्रकाश राजभर का फोकस रहा है जी। और हम इसी चीज को लेकिन ये गंदा पानी कौन है? ये गंदा पानी क्या है? बिजली के सवाल पे नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जैसे आपने कहा कि कड़वा बयान देते थे, तो कभी कभी लोग जानबूझ के भी जहर खाते हैं। आज के तारीख में भागीदारी संकल्प मोर्चा, जो 10 दलों का गठबंधन बना हुआ है, ये 10 दल मिल कर के हम लोगों ने वो ताकत पैदा किया है कि उस ताकत के बल पे आज हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बना तो नहीं सकते, लेकिन बनवा सकते हैं किसी की भी सरकार। ठीक है, तो उस आधार पे हम लोगों ने तय किया कि आज के तक। लेकिन ये बताइए, जो आपके पुराने बयान रहे उससे क्या कहा जाए कि क्या आप सिक्का उछालकर माहौल की गर्माहट भांप रहे थे? ये क्या था? नहीं, देखिए, राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। जैसे आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी, दोनों लोगों में 36 का आंकड़ा था, लेकिन 19 के चुनाव में आप लोगों ने देखा कि दोनों लोग एक मंच पे थे। दोनों कभी कोई उम्मीद नहीं किया था कि दोनों एक मंच पे आ सकते हैं।
तो ठीक है, राजनीति मैं में समझ गया कब आपकी क्या बात। हो जाए कोई कहा नहीं जा लेकिन सकता ओम है। प्रकाश राजभर साहब, देखिए एबीपी गंगा लगातार आपसे बात करता आ रहा है और लगातार आपके समाज की आवाज भी हम उठा रहे हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है, मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूं, मैं जानता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जो राजनीति का थर्मामीटर है, उनको पता है कि वो कहां लगाना है, कहां लगाकर क्या तापमान मिलेगा उस थर्मामीटर को लगाकर, कि आप बिना सोचे समझे आप कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं बोलते। और आज आपने जो है बड़ा बयान दिया है कि भाजपा के साथ भी आप जा सकते हैं, जाने को तैयार हैं। तो देखिए कहीं कुछ तो हुआ है राजभर जी, और इतना हमारा अधिकार आप पर बनता है कि आप एबीपी गंगा को जरूर बताएं कि जो ये बदलाव आया है, ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है, किससे बातचीत हुई है, दिल्ली में बात हुई है, लखनऊ में, ये बता दीजिए। देखिए ये आज आपको बताना पड़ेगा राजभर साहब। एक ब्रेकिंग न्यूज बनती है, दिल्ली में बात हुई है या लखनऊ में? ना लखनऊ बात हुई है, ना दिल्ली बात हुई है। किसी का फोन आया फिर आपको? इसका खुलासा 27 अक्टूबर को जी मऊ के हल्दरपुर मैदान में 27 तारीख को इसका खुलासा करेंगे। आज हमने प्रेस के माध्यम से ये सूचना सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस को दिया है कि ओम प्रकाश राजभर लखनऊ की धरती पर आ चुके हैं जी। अब हम मोर्चे से समझौते के लिए पहल करेंगे और पहल करके जहां बात तय होगी और 27 तारीख को इसका ऐलान करेंगे। अभी हमारी किसी से बात नहीं हुई है। अभी हम राजभर साहब एक बात बताइए, अच्छा इस बात में कितनी सच्चाई है? कहाँ हमारी बात? राजभर जी इस बात में कितनी सच्चाई है कि ठीक है आपने कहा अभी बातचीत नहीं हुई है औपचारिक, जी जी, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि सुना कि आपको कोई फोन आया है? चलिए ये भी मत बताइए कहां से आया है, कोई फोन आया है आपको कि वो फोन आया उसके बाद आपको लगा कि नहीं कुछ सोचना चाहिए इस तरफ भी? नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ किसी का फ़ोन नहीं आया है। हमारे मोबाइल दो मेरे पास मोबाइल है, दोनों नंबर 3 नंबर है, तीनों नंबर चेक कर सकते हैं। हमारे यहाँ न किसी का फ़ोन आया है, ना मैंने किसी को फ़ोन किया है। अब राजभर मेरे पार्टी के लोगों का मानना है कि जी ठीक है, यानी आपने अपना रुख आज साफ कर दिया राजभर जी। आपका रुख सीधा है, ये माना जाए कि आपका कहना है कि साहब आपको अपनी समाज की आवाज को, जो आपकी मांगों को पूरे करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी अगर ये वादा कर दे तो आप उनके साथ जाने को भी तैयार हैं, ये आपने बात कही। लेकिन जैसे ही आपने बयान दिया, जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है आपका, उसके जो साथी है एआईएमआईएम का कहना है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कहना है कि अगर हमें शक भी हुआ कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ जा सकते हैं या जाने वाले हैं, तो हम 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी नहीं लगाएंगे भागीदारी संकल्प मोर्चे से बाहर आने में। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, अभी तो हम गए भी नहीं। उनका बयान भी सही है, अगर उनको पसंद नहीं आएगा, अभी तो गए नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा उठता। यदि जाने की बात उनको तब माननी चाहिए कि जब हम चले जाएं, तब उनको इस तरह का बयान देना चाहिए। अभी जो बयान दिए हैं वो बयान में कोई दम नहीं है और वो बयान को हम नहीं मानते। अभी तो हम मोर्चे के साथ सब लोग हैं और मोर्चे के साथ 27 अक्टूबर को मऊ हल्दरपुर में सब लोग दिखेंगे, जिससे बात तय होगी उस नेता को लेके जाएंगे। अगर ऐसा हो भी गया बीजेपी के साथ, तो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके कि ये स्थिति पैदा हो गई है, अब आपकी क्या राय है? अगर आप अलग जाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं। तो हमारे तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं हम सबको बांध के ही लेके चलेंगे। भाई किसी हर आदमी की अलग अलग मजबूरी है, अलग अलग परिस्थितियां हैं जी। हमारे मोर्चे में जितने लोग हैं उसमें सभी लोगों की राय है कि भाई हम लोग मोर्चे के साथ कहीं भी समझौता किया जाए। और जहाँ तक एआईएम का सवाल है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो ये आपने बड़ी खबर दी कि बिल्कुल अगर आप बीजेपी के साथ जाते हैं तो भागीदारी संकल्प मोर्चे से, चाहे एआईएमआईएम है, चाहे आपके दूसरे सहयोगी हैं, वो बाहर जाना चाहें जा सकते हैं। और आप जो आपका स्थापना दिवस है पार्टी का, जो 27 अक्टूबर की आप बात कर रहे हैं, उसी में आप इन तमाम अपने जो चुनावी पत्ता है उसको खोलेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।